Welcome to Sanja Free Knowledge. Learn English word meaning in a simple way. Please subscribe and like my channel. Thank you. To write English words. अंग्रेजी शब्दों को कैसे लिखें। मास्टर जी आज ये पढ़ाएंगे? हाँ, आज हम ये पढ़ाएंगे कि अंग्रेजी शब्दों को कैसे लिखें। अच्छा। देखिए, कक्षा में लिखा जाता है, जैसे आपने किताब में पढ़ा होगा, क्लास में भी लिख देते हैं मैन, MAN, मैन। मैन, MAN मैन। मैन माने आदमी। मैन माने आदमी। अब आपको इसको कॉपी में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे कि M कैपिटल में, उसके बाद A स्मॉल में और फिर N स्मॉल में। मास्टर जी ये M तो बड़ा है लेकिन A और N नहीं समझ में आ रहा है। ये जब आप कॉपी में लिखेंगे तो पहला कैरेक्टर बड़ा होगा और बाद के कैरेक्टर्स छोटे होंगे। जी मास्टर जी अब समझ में आ गया। तो इस मैन का मतलब हो जाएगा आदमी। आप इसको जब सेंटेंस यानी वाक्य शुरू होता है तो उसकी शुरुआत में अगर ये पहला शब्द आता है तो उसमें पहला कैरेक्टर आपको बड़े से लिखना है। अगर यही मैन बीच में आता है, सेंटेंस के या वाक्य के बीच में आता है, तब आपको इसको इस प्रकार से लिखना है MAN, मैन। और साफ लिख देता हूं मैन। ये M कैसे बना है मास्टर जी? इसमें तो बड़ा है लेकिन उसमें कैसे बना है? इसमें छोटा लिखा है, ये मैन आपको छोटा लिखना है। ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, आपको ये सब एक दूसरे से जोड़ के लिखना जी है। मास्टर जी समझ में आ गया, अच्छे से आ गया। जब आप कोई भी बड़ा कैरेक्टर लिखते हैं तो उसके बाद उसी से सटा हुआ, उसी से मिला हुआ आप छोटा कैरेक्टर भी लिखेंगे और उसी से मिला हुआ अगला छोटा कैरेक्टर। और ये आपकी पेन उठनी नहीं चाहिए। जी ठीक है। मास्टर जी ऐसे ही लिखेंगे। अब जैसे हैन लिखते हैं तो हमने लिख दिया हैन, HEN, हैन। HEN हैन। हैन माने मुर्गी। हैन माने मुर्गी। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं मुर्गी। मुर्गी। अब इसको हमको लिखना है हैन, तो हम स्टार्टिंग अगर हो रही है सेंटेंस की तो HEN हैन हो गया।
या बीच में लिखना है तो हम उसको लिखेंगे स्मॉल h e और उसके बाद n, हैन। समझ गए ना? हाँ, स्टार्टिंग समझ में में आ गया, मास्टर जी अच्छे से आ गया। जैसे पहला आया उसी तरह दूसरा भी आ गया। स्टार्टिंग में लिखेंगे और ये मिडिल में होगा, सॉरी मिडिल। स्टार्टिंग ऑफ द SENTENCE, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस ये होगा, और ये होगा मिडिल ऑफ द सेंटेंस, ये बीच में होगा, वाक्य के बीच में। ठीक है? ठीक है। ये अगर आपको हैन लिखना होगा तो आप स्मॉल से लिखेंगे, और अगर स्टार्टिंग वाक्य के आरंभ में लिखना होगा तो आप इस तरह से लिखेंगे। यहां हम लिख देते हैं वाक्य के आरंभ में। ठीक है? हमको ए और एन का यूज करना नहीं आता है, उसका एग्जाम्पल समझा दीजिए। देखो, ए शब्द यूज होता है ए पेन, सपोज ए पेन, PEN। जिन शब्दों का पहला कैरेक्टर AEIOU होता है वहां पे एन का इस्तेमाल किया जाता है। जहां पे AEIOU से शब्द शुरुआत नहीं होती है वहां पे ए का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ एक कलम, इसका मतलब हो गया एक कलम। और आप इसी प्रकार से लिखेंगे एन एप्पल, एन एप्पल। अब देखिए हम यहाँ पे सारे शब्दों को सारे अक्षरों को जोड़ के लिख रहे हैं ना, तो इस प्रकार से आपको ये लिखना मैं बता रहा हूँ। यहाँ एन हमने लिखा, ए लिखा, उससे जोड़ के एन लिखा। एन एप्पल मतलब एक सेब। ठीक है? अब हम लिखेंगे ए मैन, ए मैन एक आदमी। ए फैन एक पंखा। ठीक है? ठीक है। इस प्रकार से ए का प्रयोग वहां होगा जहां पे पहला शब्द का पहला कैरेक्टर या पहला अक्षर AEIOU नहीं होगा। जहां AEI होगा वहां पे जो है हम एन का इस्तेमाल करेंगे, जहां पे AEIOU है। अब जैसे कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि शब्द का उच्चारण AEIOU जैसा होता है, तो वहां पे हम एन का ही उपयोग करेंगे।
जैसे कि एन आवर, एन आवर, HOUR, एन आवर, 1 घंटा। ये समय है, एन आवर। ठीक है, 2 आवर लिखना होगा तो 2 लिखेंगे। 2 घंटा। यहाँ पर चूंकि 1 से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे हम 2 आवर्स लिखेंगे, HOURS, यानी 2 घंटे। ठीक है ना, ये हम लिखेंगे यहाँ पे। समझ में आ गया ना? एन आवर 1 घंटा, घंटा एन माने आवर 1 घंटा, 2 आवर्स 2 माने आवर 2 घंटे। 2 घंटे। ठीक है, तो हम बता रहे थे कि ए का और एन का प्रयोग करना। ए प्रयोग किया जाता है जहां पे किसी अगले शब्द के पहले अक्षर में AEIOU शब्द अक्षर नहीं होते हैं, वहां पे हम ए का प्रयोग करते हैं। जिन शब्दों के पहले कैरेक्टर या पहले अक्षर के उसमें AEIOU होता है, वहां पे एन का उपयोग करते हैं। जैसे एन एप्पल, एन ऑरेंज। यहाँ हम आपको दूसरा उदाहरण देते हैं, एन ऑरेंज, ORANGE, एक संतरा। एक संतरा। ठीक है, एन एप्पल, एन ऑरेंज। अब जैसे अगला उदाहरण एन का, एन इंक पॉट, एन इंक पॉट। इंक पॉट माने स्याही की दवात, एक स्याही की दवात। ठीक है, ठीक है, एन इंक पॉट माने एक स्याही की दवात। ठीक है, ठीक है। अब जैसे इसके बाद लिखेंगे एन अम्ब्रेला, एन UMBRELLA, एक छाता। यहां मैं एक मजेदार बात बता दूं, एन अम्ब्रेला, यहाँ पे एक बड़ा छाता, यहाँ हम ब्रैकेट में बड़ा लिख देते हैं। आपको छोटा छाता के लिए लिखना है तो आप एन अम्ब्रेला ना लिख के एन अम्ब्रेला लिख दे सकते हैं, एन UM, उसके बाद बी, फिर R, फिर ELA, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला माने एक
मास्टर जी गलत हो गए, मजा आ छाता गई। छोटा, यहाँ एक छाता छोटा जब लिखना होगा छोटे साइज के छाता के लिए तो एन अम्ब्रेला लिखेंगे। मास्टर जी हमको चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। अभी खाते हैं इसके बाद। UMBRELA, एन अम्ब्रेला मतलब एक छोटा। Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video.